जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और जैसा कि एनएससी के एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, नज़दीक आते जा रहे हैं इन द सेंस कि अगस्त में बोला गया है, बट आई होप कि 15 अगस्त के बाद अगर वैक्सीन मार्केट में आ गया तो हो सकता है 15 अगस्त के बाद इसकी एग्ज़ाम हो। तो आप मोस्ट प्रोबेबल लेकर चलें कि 15 अगस्त के बाद कभी भी इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप हमेशा अटेंटिव रहें और सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। सबसे मेजर ध्यान जो देना है वो एग्रीकल्चर पे देना है, जिससे 70 क्वेश्चंस होंगे। आपके 30 क्वेश्चंस जो होंगे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस से होंगे। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 6 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रोबेबल और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा। ये उसका पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा, लाइक ज़्यादा आएंगे, जितना व्यूज़ होंगे उतने लाइक आएंगे, तो उस हिसाब से मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और अगर आपके कमेंट सेक्शन में आए कि इसका पार्ट 2 भी बनाइए, तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो मोस्ट प्रोबेबल आने के चांसेस हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर कहने का मतलब है जो फ्री में अवेलेबल हो। विंजिब एंड लाइनेक्स, शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग। इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल टूलबार। ये दो जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं। इस पर कोई भी मॉनेटरी कॉस्ट नहीं लगता है। बाकी जितने भी हैं उस पर मॉनेटरी कॉस्ट लगता है। आपको आंसर एकदम याद रखना है। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बस उसका आंसर हमको याद होना चाहिए। क्योंकि एट द टाइम आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को याद नहीं कर सकते, बट आंसर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ बाइट इज़ नोन एज। आधा बाइट को क्या बोलते हैं? एक बाइट और हाफ बाइट, 1 बाइट एंड हाफ बाइट। तो हाफ बाइट को हम लोग निम्बल बोलते हैं। ये ट्रेनिंग एजी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज किसको बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। 5 ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है कि इससे रिलेटेड 5 टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। वैसे वहाँ पे आपको 4 ही ऑप्शन मिलने वाले हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है, जिसको 3GL बोलते हैं, टू अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग होता है इसमें। जैसे इसका अगर आपसे एग्जांपल पूछ दिया जाए तो क्या होगा? फोरट्रैन, फार्मूला ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद कोबोल, बेसिक, पास्कल एंड सी, ये सब जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाती है? पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का है, वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का है, क्रोम जो है वो एक ब्राउजिंग सर्फिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये क्रोम होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ऑफिस 365 एप्लीकेशन सूट। इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे? वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, वन नोट है, वन ड्राइव है, स्काइप है, और क्रोम जो है ये डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रेनिंग एजी 2018 में पूछा जा चुका है। कॉन्सेप्चुअली द सर्किट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सब यूनिट्स। देखिए सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, वहाँ पे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन में पढ़ना होता है, बट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सीपीयू जो होता है वो 2 मेन पार्ट में बटे होते हैं। तो इसमें से ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वुड परफॉर्म द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक एंड कंपेरिजन ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन करता है और कंपेरिजन ऑपरेशन, ये दोनों मिलकर एक था कौन करता है? तो ये करता है एलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंबल इज यूज। देखिए सिंबल, ये पूरा ध्यान से देखना है। इसमें कॉमा यूज किया गया है। कॉमा को ऐसे किया गया है जिसमें से आपको इसका बताना है कि इसका कहाँ पे यूज़ होता है। सिंबल इज़ यूज्ड
इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो ये यूज़ किया जाता है सेपरेट को सेल को सेपरेट करने के लिए, फॉर सेपरेटिंग सेल्स रेफरेंसेज इन फार्मूला। जैसे कि हम लोग सम करते हैं ना, तो उसमें कॉमा डालते हैं, फिर दूसरा सेल का डाटा इसमें फिट करना होता है, तो हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। चलिए कौन से सिंबल का कहाँ पे यूज़ होता है, ये ब्रैकेट का यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड फॉर ग्रुपिंग टुगेदर स्मॉलर सम्स इन मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूला। उसके बाद है कोलोन, यूज्ड इन अ फार्मूला टू क्रिएट अ रेंज ऑफ सेल्स। उसके बाद कॉमा, यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सेल्स रेफरेंसेज इन फार्मूला। उसके बाद बड़ा वाला जो ब्रैकेट है क्यों यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अ वर्कबुक विच इज़ बीइंग लैक्ड इनटू अ फार्मूला। तो इस तरह से इन सब का यूज़ होता है। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं उसके साथ उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है, देखिए AGV है, AVG है, MCFE है, नॉर्टन है, iOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये होगा आंसर डी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इज नोन एज। डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको स्कीमे बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन एक्सेल सीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट कॉलम नेम आफ्टर जेड कॉलम। देखिए ABCD करके एक्सेल में स्टार्ट होता है, आगे बढ़ते जाता है। उसके बाद कौन सा कॉलम जेड के बाद स्टार्ट होता है, क्या A0 से स्टार्ट होगा, A1 से स्टार्ट होगा, AA से स्टार्ट होगा, Z1 से स्टार्ट होगा। तो इसका सही आंसर होगा C, AA से स्टार्ट होगा। इससे रिलेटेड बहुत बड़ा फैक्ट जो आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फीचर्स क्या होते हैं एक्सेल में, और उसके डिटेल्स देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट जो हम लोग लेते हैं एक्सेल में, उसमें एक वर्कशीट में दूसरा वर्कशीट में नहीं घुसना है, एक वर्कशीट में कितने रोज़ और कितने कॉलम होते हैं। 1,48,576 रोज़ होते हैं, ये रो है, इतना रो पे जा सकते हैं आप। उसके बाद कॉलम जो होते हैं 16,384, 16,384 होते हैं। कॉलम का जो विड्थ होता है वो 255 कैरेक्टर्स ले सकता है, ठीक है, ये विड्थ हो गया। ये 255 कैरेक्टर, अगर ऐसे बात करें तो 255 कैरेक्टर ले सकता है। उसके बाद हाइट जो होती है 409 पॉइंट्स का होता है हाइट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल कैन कंटेन, एक सेल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, 32,767। अंडू लेवल कितना तक का होता है, 100 तक का होता है। जो हम लोग बैक जाते हैं ना, अंडू करते हैं, गलत कर दिए, इसके बाद अंडू करते हैं, वापस वही आता है। तो ये चीज़ आपको एकदम याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कहीं भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये डेटा जनरली कहीं मिलता नहीं है, तो इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से सबसे लास्ट बार क्या होता है, स्टेटस बार होता है, फॉर्मेट बार होता है, फार्मूला बार होता है, या मेनू बार होता है। तो सबसे लास्ट वाला जो होता है वो फॉर्मेट बार होता है। चलिए स्टेटस बार जो होता है लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडोज स्क्रीन, विंडो का जो स्क्रीन होता है उसके एकदम बॉटम पे आपको दिखेगा। फार्मूला बार जो होता है टॉप ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के सबसे ऊपर में दिखेगा, टॉप में दिखेगा। मेनू बार कहाँ दिखता है, ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट विच कंटेंट्स ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो इन सब जगह पे दिखते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग confidential information such as credit card numbers and username password combos by masquerading as a legitimate enterprise। देखिए किसी किसी का ATM कार्ड का नंबर चुरा लिए, उसका पासवर्ड चुरा लिए, तो इस तरह के जो हरकत है उसको क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस बोलते हैं, स्पैमिंग बोलते हैं, या पीसिंग बोलते हैं, या कोई भी नहीं बोलते। तो इसका सही आंसर होगा पीसिंग। पीसिंग करते हैं, किसी का अगर कार्ड पासवर्ड ये सब अगर ले रहे हैं तो उसको पीसिंग बोलते हैं। हैकिंग में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा जान लेना है। हैकिंग इज एन एक्ट कमिटेड बाय एन इंट्रूडर बाय एक्सेसिंग योर कंप्यूटर सिस्टम विदाउट योर परमिशन। आपके परमिशन के बिना आपके सारे डाटा या आपका पासवर्ड जो भी चीज़ है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, उठा लिया, उसको बोल दिए हम लोग हैकिंग, हैक हो गया आपका। डेनियल ऑफ सर्विस, DOS इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। अटैक इज एन एक्सप्लिसिट
explicit attempt by attackers to deny service to intrude users of that service, इसको बोलते हैं a denial service। phishing में वही होता है, fraudulent attempt होता है किसी का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब का जो पासवर्ड है और जो नंबर है ये सब लेने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू प्रेस टू इंटर द करेंट डाटा इन अ सेल। अगर कोई सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑब्वियस सी बात हो रही है, ये ट्रेनिंग एजी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एनएससी में अगर आप आते हैं आफ्टर सिलेक्शन तो सबसे ज़्यादा काम आपका एक्सेल पे होता है, तो एक्सेल पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो आपका काम रुकेगा और रिपोर्टिंग तुरंत करना होगा तो आप फंसिएगा। इसलिए एक्सेल पे काम होना चाहिए, तो इसलिए एक्सेल से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्सेल और वर्ड ये दो चीज़ों पे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा एक्सेल पे काम होता है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन, उसके बाद दूसरा कंट्रोल शिफ्ट कोलोन, कंट्रोल F10, कंट्रोल F11। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन, डाटा फिट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ यूजर सिस्टम और इन्फॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी द यूज़र इज़ नोन एज। मतलब वो ऐसा शो कर रहे हैं कि हम यूज़र हैं मगर उसका डाटा हम चुरा लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको स्पूफिंग बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम जगह पे दिखते हैं और आपको ऑलमोस्ट इसको याद कर लेना चाहिए। पीसिंग में क्या होता है? फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था स्पूफिंग में क्या होता है? अटेम्प्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए यूज़र सिस्टम और इन्फॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूज़र बनकर। स्पैमिंग में क्या होता है? यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड एन अनकॉन्सोलिडेटेड मैसेज। आपके सिस्टम से कोई मैसेज सेंड कर दिए जिसमें आपका लॉस हो, बोल दिए कि भैया 30,000 रुपये डाल देना है इसमें, तो आपको लगा कि हाँ वो तो सही बोल रहा है और डाल दिए, पता चला कि आपने मैसेज किया ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पैमिंग। चलिए चूज़ द वेल नोन डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज फ्रॉम द लिस्ट। कौन सा होता है ये आपको बताना है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको रिसेंट वीडियोस मिलते रहें। तो इसका सही आंसर होगा लोटस 1 2 3। लोटस 1 2 3 जो है, या इसको 1 2 1-2-3 इज़ अ वर्ल्ड फेमस पैकेज ऑफरिंग अ स्प्रेडशीट सर्विस टू द यूजर्स। ये डिज़ाइन किया गया है IBM के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए स्मॉलर मेमोरी, स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज किसका होता है? टेराबाइट, GB, MB, KB। तो KB ऑब्वियस सी बात होगा किलोबाइट का। ये क्वेश्चन आपको देखने में यहाँ इजी लग रहा है मगर हो सकता है अगर वहाँ पे पूछ दे तो आप जल्दी में कुछ भी मार दें। चलिए DMA का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ USB। USB को किस तरह का स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यह है टर्सरी स्टोरेज डिवाइस। USB हमेशा टर्सरी स्टोरेज डिवाइस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट द वेब पेजेस। वेब पेजेस अगर आपको लिखना हो, जिसके वेबसाइट होते हैं उसके जो वेब पेजेस लिखाते हैं वो कैसे लिखाते हैं? URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद टेलनेट, HTTP। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा HTML। HTML का यूज़ किया जाता है वेब पेजेस लिखने के लिए। अब बात करते हैं लाइनक्स का। लाइनक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर का एग्जाम्पल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लीमेंट्री का, या कोई भी नहीं? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए MS Excel इज़ नोन एज, MS Excel को क्या बोलते हैं, कैसे जाना जाता है? वो अ वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इमेज प्रोसेसर है, या प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशंस के लिए तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? MS
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इमेज के लिए है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर, उसके बाद स्प्रेडशीट के लिए होगा MS एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। चलिए, शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट ऑफ सिलेक्टेड डेटा। देखिए, अगर आप एक्सेल पे कभी काम किए होंगे तो एक्सेल में क्या होता है कि आपने डेटा डाला, डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट रोज में जो डेटा डाला, अगर उसको आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चार्ट बना हो या लीनियर चार्ट हो या जैसा भी हो, तो अगर आप उसको उस डेटा को डायरेक्ट चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ कीजिएगा? तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं F11 दबाइएगा तो सीधा वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा चार्ट के फॉर्म में। द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है? बाइनरी का मतलब ही होता है दो, बाई मतलब दो, तो इसका होता है दो। दो कौन कौन सा होता है? 0 और 1। 0 बोलते हैं नो के लिए और 1 बोलते हैं यस के लिए, ये आपको याद रखना है। ऑन ऑफ भी बोलते हैं, अगर ऑन है तो 1 होगा, ऑफ होगा तो 0 होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर? अगर कंप्यूटर को रिबूट करना है, रीबूट करना है, एक होता है रीस्टार्ट, एक होता है रीबूट, एक होता है शटडाउन, तो आप क्या कीजिएगा? इसके लिए बटन दबाएंगे हम लोग Ctrl+Alt+del। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। व्हाट इज द एक्सटेंशन यूज्ड फॉर बैच फाइल्स? बैच फाइल, देखिए ऐसा क्वेश्चन एनसी पूछ देता है कि लगेगा कि आपको कहाँ से पूछ दिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, मगर हाँ सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करता है। जो कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं उसी में से कोई बंदा अगर सही मार्कर आ गया तो उसके सिलेक्शन से हो रहे हैं। तो चलिए, इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी .bat। अ शिफ्ट रजिस्टर इज अ, ये क्या होता है? देखिए, ट्रेनी एजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का, तो इसका सही आंसर होगा सिक्वेंशियली एक्सेस्ड मेमोरी। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप NSC का कोई भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा अगर इसके रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, लाइक आते हैं तो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।